तो मध्य प्रदेश बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी छात्र ध्यान दें। देखिए जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, देखिएगा छात्रों, यहाँ पे बजे हुए हैं आपके दोपहर के 1 और कल आप देखिएगा यहाँ पे एग्जाम देने के लिए यहाँ पे बैठ चुके होंगे सुबह यहाँ पे 9:30 बजे। ठीक है, तो लगभग आपके पास सिर्फ यहाँ पे 12 से 13 घंटों का समय बचा हुआ है। अगर इन 12 से 13 घंटों में आपको असली पेपर मिल जाए, जी हाँ असली पेपर अगर आपको मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, देखिए कल के पेपर में देखिए पूर्णतः जी हाँ 75 में से 75 अंक जो हैं आप यहाँ पे लेकर के आ चुके होंगे। तो छात्रों आपकी समस्याओं को देखते हुए बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पे कमेंट किया था कि सर सामाजिक विज्ञान का पेपर बता देना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के पेपर में हमारे नंबर नहीं खिंचते हैं, बहुत कम नंबर मिलते हैं। तो छात्रों संपूर्ण पेपर में लेकर के आ चुका हूँ। देखिए ये पेपर जो है मुझे अभी अभी मिला हुआ है, सो फाइनली मैंने इसका सॉल्यूशन भी कर लिया है। छात्रों यहाँ पे आप देखिए ये पूरा आपका पेपर है जो कि आपको कल देखने के लिए मिलने वाला है, एकदम असली पेपर है। साथ में यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए इसका हैंड राइटेड सॉल्यूशन, जी हाँ हैंड राइटेड सॉल्यूशन जो कि मैंने पीडीएफ के रूप में बनाया हुआ है। ठीक है, पीडीएफ के रूप में इसको बना लिया गया है, तो ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी के अभी, जी हाँ अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा कक्षा 10वीं के छात्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो छात्रों यहाँ पे देखिए कल जो आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का, जिसमें कि आपके कुछ निर्देश रहेंगे जो कि आपको ध्यानपूर्वक देख लेने हैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें कि सही विकल्प आपसे पूछा गया है। ठीक है, सही विकल्प में क्या पूछे गए हैं, 6 सही विकल्प पूछे गए हैं, जिसमें कि पहला सही विकल्प है मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। तो छात्रों देखिए मृदा के निर्माण में सबसे अधिक योगदान सेल का होता है। ठीक है, सेल जो होते हैं ना उसका होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी का कितना भाग, ठीक है पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो छात्रों 3/4 भाग जो है पृथ्वी का वो जल से घिरा हुआ है। चीता किस गति से दौड़ सकता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 112 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, इतनी तो कोई गाड़ी भी नहीं दौड़ती है, लेकिन चीता दौड़ सकता है। नेक्स्ट है आपका 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना गया है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपको भरना होगा नेपोलियन संहिता। वंदे मातरम को किसने लिखा है, तो छात्रों ये सब आप लोग जानते होंगे, हमेशा से पढ़ते आए होंगे। बंकिम चंद्र सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, चट्टोपाध्याय जो है उपाध्याय जी, उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो देखिएगा छात्रों प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका 1914 में यहाँ पे शुरू हुआ था। अब देखिएगा यहाँ पे जो है आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान जो है मुझे सिर्फ यहाँ पे 3 मिले हुए हैं। देखिए बहुत जल्दबाजी में यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन बनाया, लेकिन सॉल्यूशन का पूरा ध्यान रखा है क्योंकि देखिए समय कम है आपके पास। मैं सोच रहा हूँ आप तक ये पेपर पहुंच जाए पहले। तो देखिए भारत में देखिए जो तीसरा है मुझे मिला हुआ है, भारत में यहाँ पे केंद्रीय सरकार जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, केंद्र की जो सरकार है, मोदी जी है जो केंद्र में, वो ज्यादा शक्तिशाली है राज्य के मुकाबले। ठीक है, आज विश्व के अधिकतर राष्ट्र जो है वो देखिए बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा बाकी के मुझे नहीं मिले हैं आंसर, तो ये जो है आपको कमेंट करके बताने हैं। इसके बाद देखिएगा छात्रों यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में आपसे उत्तर पूछे गए हैं। तो देखिए पहला है देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा पठारी क्षेत्र है, तो देखिए 27% जो हिस्सा है वो पठारी क्षेत्र है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। भारत में किस नदी को शोक नदी कहा जाता है, तो देखिए दामोदर नदी को जो है वो शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉर्ड बायरन कौन था, तो लॉर्ड बायरन अंग्रेज कवि था। ठीक है, अंग्रेज एक कवि था जिसका नाम था लॉर्ड बायरन। तो छात्रों इसके बाद हम आगे देख, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया था, तो 1931 में लिया था। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, तो छात्रों 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। और लास्ट जो है श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना हुआ था, तो ये कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सही जोड़ियां आपसे पूछी गई हैं। तो छात्रों सही जोड़ियां बताने से पहले जो पीडीएफ में दिखा रहा था ना आपको, तो यहाँ से आप देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर इस पीडीएफ में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर दिया गया, जैसा कि मैंने बोला था 4 नहीं बने हैं 2 बने हुए हैं, तो 2 के आंसर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आपको मिल जाएगा, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर मिल जाएगा। इसी प्रकार से छात्रों प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर के सभी प्रश्नों के उत्तर इस पीडीएफ में आपको दिए गए हैं। तो छात्रों देखिए इस पेपर का पीडीएफ देखिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के पेपर का पीडीएफ और जो सॉल्यूशन है इसका पीडीएफ, दोनों पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए आपको पीडीएफ को
डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में देखिए क्रोम को ओपन कर लेना होगा। देखिए जैसे ही आप क्रोम को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है। स्टडी नोट्स पीजे डॉट कॉम आप जैसे ही सर्च करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे पहला रिजल्ट आपको दिखेगा स्टडी नोट्स पीजे डॉट कॉम, पीले कलर के लोगो में पीजे लिखा रहेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 वेबसाइट जो है मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए बनी हुई है, आप सभी देख सकते हैं, गूगल भी बोल रहा है। आप जैसे ही नीचे आएंगे तो देखिए जॉब बाय क्वालिफिकेशन के सेक्शन में अपन को देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड वाला एक यहाँ पे कॉलम दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी, देखिए छात्रों यहाँ पे ध्यान से देखना आप, अब जो यहाँ पे रहेगा प्रक्रिया, मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल पीडीएफ सहित यहाँ पे हमें दिए गए हैं। तो छात्रों देखिए अभी के लिए हम देखने के लिए आए हैं कक्षा 10, ठीक है। तो कक्षा 10 यहाँ पे है और इसके विषय यहाँ पे दिए गए हैं। तो छात्रों जैसे ही हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम सामाजिक विज्ञान ढूंढेंगे। तो छात्रों यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान हमें दिया गया है, तो सामाजिक विज्ञान की सेट ए पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। सेट ए के पेपर पे हम क्लिक करेंगे। छात्रों यहाँ पे एक ऐड आएगी, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये खुल जाएगा, ठीक है। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान का ये असली पेपर डला हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा था। अब छात्रों यहाँ पे आपको नीचे आना है, बिल्कुल नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे जैसे ही आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको असली पेपर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देख लीजिए पूरा का पूरा असली पेपर है। तो आप देखिए इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा यहाँ पे क्लिक करने से, ठीक है। देखिए फाइंड यहाँ पे जो पोस्टर बना हुआ है इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए डाउनलोड का बटन आ गया है। देखिए डाउनलोड के बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ओके दबाऊंगा, तो छात्रों यहाँ पे देखिए ये जो है सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो यहाँ से डाउनलोड आप कर पाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए आप पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे डला हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा था। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, देखिए इसका जो पीडीएफ है वो आपको डाउनलोड करना है आपको, तो यहाँ पे दबा के आपको रखना होगा, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना होगा, तब जाके आप यहाँ पे सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने देख लिया होगा किस प्रकार से जो है आप इस पेपर का फुल सॉल्यूशन डाउनलोड कर पाएंगे। तो छात्रों यहाँ पे वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से आप सही जोड़ियां देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सत्य सत्य देख लीजिए किस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा जाएगा संसाधन क्या है, जल संरक्षण के लिए कृषि क्षेत्र में क्रांति की आवश्यकता, बहिष्कार से आप क्या समझते हैं, संघीय सरकार किसे कहते हैं, शिशु मृत्यु दर क्या है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 तक हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। यहाँ से हम प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे, ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, उदारवाद का अर्थ बताना था, आयात शुल्क से क्या आशय है, ठीक है। अमेरिकी समाज के 2 सामाजिक विभाजन से क्या तात्पर्य है, संसाधन से क्या आशा है, यह हमारे लिए क्या महत्व है इसका, ठीक है। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, बेल्जियम में जातीय संरचना जटिल कैसे है, व्याख्या कीजिए, भारत की भाषा नीति पर टिप्पणी करना है, मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या करनी है, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है बताना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी हमें देनी है। तो छात्रों कुछ इस प्रकार से आपका जो है ये पेपर आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लिए होंगे।